तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया नवेला टेस्ट। चलिए ठीक है, तो रेडी होंगे, एनसीईआरटी को लेके बैठिएगा। क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे उसको ट्रिक करिए कि बन गया, नहीं बनता है तो तुरंत उसको एनसीईआरटी में से देख लीजिए। ठीक है, समय बहुत कम है। अगर आज से मान लो कि हम पर डे अगर एक टेस्ट देते हैं तभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमको दिया गया है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। पूछ रहे हैं इसमें से आ, मतलब क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या देखो क्यू बनाए हैं यहाँ पे बीच में, या देखो आर बनाए हैं फास्फोर्ट के पास, और यह देखो क्या बना है, हमको एक्स बनाए हैं। यहाँ से देखो अब किसके लिए कौन सी बात सही है, अब ये सोचो एक बार। अब पहले आप बताइए कि यहाँ पे आपको क्यू क्या दिखा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। ठीक है ना, यह कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, यह हमारा फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड है और ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है ना, तो अब देखो, अब आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्यू कंफर्म करता था स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो भाई पहला ही ऑप्शन हमको करेक्ट मिल गया। क्या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या करती है, पूरे मॉलिक्यूल को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारा। देखो एनसीईआरटी में भी यहाँ पे लिखा गया है, ये फिगर आप देख लो, सेम यही फिगर है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रहा है, और नीचे आओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में क्या लिखा गया है कि द प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंफर्म करता है स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। पहला बोल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो भाई बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को थोड़ी करता है, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछे हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या आ गया, सेकेंड आ गया। अब थर्ड बोल रहे हैं कि पेटर्निटी एंड मैटर्निटी डिस्पर, भाई बिल्कुल करते हैं उसी से। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फोरेंसिक के लिए जो बात होती है ये भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड ही आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। पूछ रहे इसमें से क्या हमको बताना है, करेक्ट बताना। दो स्टेटमेंट लिखे हैं, पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि आरएनए फंक्शन एज एडॉप्टर स्ट्रक्चर एंड द सम केसेस द कैटालिटिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डीएनए के लिए बोल रहे हैं कि द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप हेल्ड बाई प्रोटीन। जो कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमको यहाँ पर भी सही देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज, भाई इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, 2021 में पूछा था। ठीक है ना, वहाँ में पूछा था कि आरएनए के जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो हेलिक्स होता है उसको खोलने का कार्य कौन करता है, तो भाई वो भी कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। सेम उसी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इज कैपेबल टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ठीक है ना, बहुत लोग उस वाले ऑप्शन में हेलिकल मतलब हेलिक्स था ना, तो हेलिकेज ही मार के आए थे, लेकिन हेलिकेज किस में खोलता है, बस ओनली डिप्लीकेशन में हेलिकेज खोलता है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वह काम भी कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेटिक। फोटोकेमिकल फेज मतलब क्या होता है भाई, लाइट रिएक्शन की बात करें। लाइट रिएक्शन के बारे में हमको इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है ना, देखो पहला लिख रहा है कि इट इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल टर्मिनेट्स। फिर बोल रहे हैं कि एंटीनी, हाँ ठीक है, एंटीनी फोटो सिस्टम्स हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सपेक्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल भी। भाई यह देख गलत लिख दी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल ए के लिए। कहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखिएगा, देखिए मैं यहाँ के लेके आया हूँ कि लाइट रिएक्शन को देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल फेज बोलते हैं। पहला लाइन इन्होंने यह लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि ईच फोटो सिस्टम्स ऑफ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए। क्या यहाँ पे लिखा है, क्लोरोफिल ए। इन्होंने क्या लिख दिया, क्लोरोफिल बी को लिख दिया, तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय केल्विन टू प्रपोज दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो भाई वो कौन सा था, एल्गी था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन, किस में इन्वॉल्व होती है, देखो लिपिड सिंथेसिस तो कौन करता है, स्मूथ करता है, स्टेरॉइडल वाला भी स्मूथ करता है।
ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन यह करता है कौन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 107 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 का, रीड द गिवन, ऐसे हमको असर्शन रीजन का सवाल है। पहला लिख रहे हैं असर्शन कि कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड अदर मटेरियल इज सिग्निफिकेंट हायर इन वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। रीजन बोल रहे हैं कि इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करती है द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो इतना पढ़ने के बाद आपको सही समझ आ गया होगा। देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं और यह इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डाइजेस्ट करता है द ओल्ड ऑर्गेनेल्स टू नो लॉन्गर यूजफुल द, भाई इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बेग, तो वो होता है हमारा लाइसोसोम। 109 का ऑप्शन नंबर हमारा आना चाहिए फर्स्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। लाइसोसोम को हम किसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110, द फेज इन विच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म एंड नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटर। अच्छा, ये लाइन कहाँ पे लिखा गया, वो फेज जहाँ पे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरविंस आर। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन आएगा थर्ड, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए नया बनता है, और G2 फेज में क्या होता है, वो क्या इंटरवाइंड्स हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक एबार्टस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, अनटेंगलिंग ऑफ द क्रोमोसोम मटेरियल, मूवमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड टू अपोजिट पोल। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या हमारा 4, ठीक है ना। नॉट एसोसिएटेड पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड टू अपोजिट पोल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे, द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑफ द सेल अकर। मेजर कहाँ पे होता है, इंटर फेज में, एम फेज में, G2 में कि एस फेज में। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एम फेज में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट होता है, किसमें जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट, जल्दी से बता दीजिए, सीव ट्यूब, सीव सेल, ट्रैकिड एंड एल्बुमिनस सेल। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीव ट्यूब एब्सेंट होती है, ठीक है ना, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, करेक्टली हमको मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं लेंटिसेल का, डज नॉट परमिट द एक्सचेंज ऑफ, अच्छा करेक्ट मैच गया भाई, लेंटिसेल होता है परमिट करता है ना एक्सचेंज ऑफ, ये तो गलत हो गया। एनुअल रिंग गिव द एस्टिमेट्स ऑफ द एज ऑफ ट्री, तो 114 को मुझे 3 सही लग रहा है, ठीक है ना, 3 करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज है, जो मेरिस्टेमेटिक फेज होती है उसमें क्या होता है, लार्ज कॉन्सिक्वेंस न्यूक्लियाई, तो सही लग रहा है। सेल वॉल विच आर सेकेंडरी इन नेचर, रिच प्रोटोप्लाज्म विथ इंक्रीज वैक्यूलेशन, इनसफिशिएंट प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन। तो लगा लीजिए अपना आंसर जल्दी से, 15 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, ओनली ए करेक्ट है, ठीक है ना, 15 का ओनली ए करेक्ट है। देखो यहाँ पे जहाँ पे सेकेंडरी लिखे हैं ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, तब सही हो जाता है वाला। और यहाँ पे 115 वाले में फिर इनक्रीज वैक्यूलेशन लिखा है कि यहाँ पे, हाँ इनकी, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ इसके लिए भाई ध्यान से सुनिएगा। लार्ज कॉन्सिपिकस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक फेज, सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर इन दिस फेज विच एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है ना। इंक्रीज करता है वैक्यूलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलोंगेशन फेज। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 116 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल प्रेजेंट अपोजिट द माइक्रोपाइलरिन। भाई कौन सा होता है, चैलेजा होता है क्या, जल्दी बताओ। तो 116 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, क्या होता है, चैलेजा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117, सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया के बारे में करेक्ट फीचर बताना है, ठीक है। लॉन्ग स्टॉक इन फीमेल फ्लावर, ऑलवेज ग्रोन इन मैराइन वाटर, पोलन ग्रेन आर रिच डीप इनसाइड वाटर, पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। तो 117 का आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो पहला सही है, ठीक है ना,
और क्या सही है हमारा लास्ट वाला, पोलन ग्रेन कैरी करता है पॉजिटिव। और ये बोल रहे हैं कि ऑलवेज मैरीन तो नहीं चाहिए भाई साहब, ये क्या होता है फ्रेश वाटर होता है। पोलन ग्रेन रिलीज डीप इनसाइड नहीं सरफेस पे करता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, 117 का फर्स्ट फर्स्ट आएगा, ठीक है ना, 1 और 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 का, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों के मन में कुछ ऐसा भ्रम होगा ना कि भाई इसको इसको करने से हो जाएगा, तो बिल्कुल यार, अगर आप इंटेंसिव लगा लेते हैं ना, अब से भी मैं जो करवाने वाला हूँ उतना भी अगर आप पूरा कर लेते हैं ना, तो आपको डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंटेंसिव नहीं, एडवांस इंटेंसिव इसका नाम, भाई सब इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसको जो अच्छे वाले होते हैं ना वो लोग, वही अटेम्प्ट करते हैं, तो आप अच्छे वाले लोगों अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अभी डरिए मत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर, लेकिन हाँ पूरा अटेम्प्ट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 118 में बोल रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। पूरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इनकरेक्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, पहले ही मिल गया भाई। पहला क्या होता है, पहला जीनस बताता है, दूसरा स्पेसिफिक बताता है। तो 118 का 4 आएगा क्या जी, मैं लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द गिवन प्रोटोजोन्स हैव गलट दैट ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। विच ऑफ द गिवन प्रोटोजोन्स, उसका जो गलत होता है ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जल्दी बता दीजिए कौन सा आएगा 119 का। 119 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 पैरामीशियम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 का, इसमें हमको क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन खोजना है, जल्दी से खोजिए। मोस्ट फंजाई आर, अच्छा फंजाई के बारे में बताना है। मोस्ट फंजाई आर हेलोफाइट्स एंड एब्जॉर्ब इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डेड सबस्टेट। यहाँ पे मुझे लगता है हेलोफाइट हेट्रोट्रॉफी एक ही बात होती है क्या, पहले इसको देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनेडिया, स्पोरंजियोस्पोर और जूस्पोर। With the exception of the yeast, all unicellular fungi are filamentous. Some hyphae are continued tube filled with the multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक hyphae. तो चलिए अभी तक तो आप अटेम्प्ट कर ही चुके होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही जवाब आने वाला है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी सी डी करेक्ट है। ये गलत था मुझे लगा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक होना चाहिए था ना, तो बी सी डी यहाँ पे क्या हो गए हमारे सही जवाब हो गए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन 121 का, चलिए। इन सम प्लांट सच ए, यहाँ पे एक यहाँ क्या भरे, ग्रोइंग इन द स्वेम्पी एरिया रूट, हाँ तो यहाँ पे मुझे लगता है क्या होना चाहिए, राइजोफोरा, और यहाँ पे निमेटोफोरा, ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, ठीक है ना। मार्फोलॉजी पढ़िएगा तो आराम से मिल जाएगा। 121 का ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं 122, ट्रू फॉल्स बताना है हमको। पहला पढ़िए कि स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड आर सिलेंडर एंड स्पायरी क्वाइल्स इन द हेल्प इन द प्लांट क्लाइंबिंग। पहला तो मुझे ट्री लग रहा है यार। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम्स द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड द अंडरगो पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो टू सम डिस्टेंस बीनीथ द सॉइल टू देम इमर्ज आउट ऑफ द ऑब्लिक अपवर्ड्स। बी भी सही लग रहा है। In parietal placentals, the ovule bone on the central axis septa are absent. रे फॉरेस्ट फ्लावर किस में आएगा, हमारे इन्फीरियर ओवरी में आएगा। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब क्या आएगा। पहला मैंने ट्रू बोला, दूसरा भी ट्रू बोला था, ठीक है ना। सी जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि इन पैराइटल प्लेसेंटल द ओवल बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, तो ये लगता है मुझे बेसल की बात करें। ये वाला सी वाला फॉल्स है, डी वाला करेक्ट है, मतलब कि इसका आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 123 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मिस मैच्ड पेयर, इसमें से हमको मिस मैच्ड पेयर बताना है, ठीक है। इसके लिए पूरा हमको फैमिली याद होना चाहिए कौन किस में आता है। चलिए एक बार बता दीजिए कि एस्पार्गस जो होता है लिलिएसी फैमिली का है, ट्राइफोलियम फबेसी, एस्पार्गस ट्राइफोलियम। अब भाई क्या साइनोडोन्स डेक्टाइलोन सोलिनेसी का लिख रहा है, यही मुझे गलत मिसमैच लग रहा है। 123 कर ली, देखो जी सही है, यही क्या दूसरा वाला क्या है, मिसमैच है, ठीक है ना। यह जो है ये मतलब किस फैमिली का है इसको कम से कम जान लेते हैं। यह जो हमारा है ग्रास वाली फैमिली का, ग्रास वाली फैमिली कौन सी होती है, ग्रेमिनी, ठीक है ना, कौन ग्रेमी नहीं। तो ये क्या था, हमारा मिसमैच था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124,
यहाँ पर भी हमें मिसमैच्ड बताना है। चलिए, फीकस जो होता है FD, ये होता है हेप्रोडिप्लोन्टिक। 4 आएगा क्या 124 का? 124 का 4। फ्यूकस का हमने पहले याद कर रखा था कैसे, FD। फ्यूकस जो होता है डिप्लोन्टिक होता है, हेप्लोन्टिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बताना है हमको? करेक्ट बताना है रिगार्डिंग टू ब्रायोफाइट्स के बारे में। चलिए, प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला ट्रू है। सेप्रोफिटिक इज नॉट फ्री लिविंग, सॉरी स्पोरोफिटिक इज नॉट फ्री लिविंग। गेमेटो स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग होता है, उसके ऊपर गेमेटोफिटिक। तो भाई मुझे भी तो गलत लग रहा है, क्योंकि इसका स्पोरोफिटिक कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है ना। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन मेल और आर्किगोनिया, जी नहीं, ये आर्किगोनिया वर्ड हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू सबसे पहले कहाँ पे आया था? वास्कुलर सबसे पहले आया था टेरिडो में। तो मुझे तो भाई इसका एक ही सही लग रहा है। देखते हैं 25 का, 125 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। 2 सही आ रहा है, मतलब कि भाई सही है, इसलिए मैंने देखा था उसको। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। ड्रैगन फ्लाई आर यूज कंट्रोल। ड्रैगन फ्लाई जो होती है किसके कंट्रोल के लिए इसका यूज करते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 2 मॉस्किटो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इज शोन बाई जूप्लैंक्टन स्पीसीज टू पास थ्रू द अनफेवरेबल कंडीशन। जल्दी से बताइए। अ स्टेज सस्पेंडेड डेवलपमेंट बाय द जूप्लैंक्टन स्पीसीज पास थ्रू द अनफेवरेबल कंडीशन, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? जल्दी से बताइए। 127 का ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा, डाइपोज बोलते हैं। बात करते हैं 128। द पॉइनियर स्पीसीज, पॉइनियर मतलब होता है जो कि पहले स्टार्ट होता है, सक्सेसर में सबसे पहले, ठीक है ना। वो कौन सी है? फाइटोप्लैंक्टन या लाइकेन, फ्री फ्लोटिंग एजियोस्टर्म, वेलिसिनेरिया। बता दे रहा हूँ, 1 और 3 में से कोई है, जल्दी से लगा लो आंसर, ठीक है ना। पहला आएगा फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना। यूबी किनोन रिसीव करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अच्छा जल्दी बताओ, 129 का जो ईबी कलान है, ईबी किनोन किसको रिसीव करता है? 129 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है ना, FADH2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। हु मैप्ड द पोजीशन ऑफ द जीन द क्रोमोसोम बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। बढ़िया क्वेश्चन है। हु मैप्ड द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम बाय द यूजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। अल्फर्ड, पता कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी में थोड़ा छुप के लाइन लिखी गई है, आप पढ़िएगा इसको। ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट को आप पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा है ना, जहाँ पे वो लिखा है ना सीक्वेंसिंग एनोटेशन, उसके नीचे वाला पैरा को पढ़िएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ पे क्या करना है हमको? चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट चूज करना है मेल होनी बी के लिए। चलिए, यहाँ पे होता है मेल फीमेल। चलिए बढ़िया से कहिए। इट प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, दे आर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट्स ऑफ द फीमेल, दे डेवलप्ड बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, दे हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 आप कर लो एक बार, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम पर दूंगा बढ़िया ढंग से। इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये माइटोसिस से बनता है, ठीक है ना, माइटोसिस से। देखो थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, इधर फीमेल, ये मेल। फीमेल जो होती है 2n होती है और ये होता है n। इसमें होगा मियोसिस तो क्या बनेगा? n और n। इसमें होगा माइटोसिस तो n से बनेगा n, ठीक है। अब फिर यह n और यह n मिलेंगे तो 2n बन जाएगा, और यह n खुद एक बन जाएगा, ये अलग से बिना, तो इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन गया और इन्हें फर्टिलाइजेशन होगा। तो आई होप यही एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, मैं अच्छे और अच्छे से करवा दूंगा इसको। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। ग्रेगर जान मंडल कब किए थे? ये किए थे 63 से 56 4 आएगा क्या 32 का? 32 का 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। इनकरेक्ट मैच करना है हमको, ओके। XC2 कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क करेक्ट लग रहा है। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन प्योर, अच्छा। ओवर एक्सप्लोटिंग एक्सटेंशन ऑफ द पैसेंजर पेगन पेजविन, को एक्सटिंक्शन प्लांट्स एंड पोलिनेटर। तो 133 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है?
Cause due to trisomy of the sex chromosome, inflict individuals are sterile. Individual have 44 और कितना प्लस XXY chromosome complement. Arise due to the formation of N+1 males or the females or non-distinction in the subsequent fertilization by the normal gametes. तो 134 का तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। आप जाके देखिएगा एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी गई है। अब बात करते हैं 135, खासी एंड जेंसिया हिल आर फाउंड कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है क्या, ऑप्शन ही नहीं है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेघालय। अब बात करते हैं सेक्शन बी वाले को। सेक्शन बी, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ पोलीमराइजेशन इज ड्यूरिंग, अच्छा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ पोलीमराइजेशन इज द एविडेंट ड्यूरिंग कहाँ पे होता है, सेमी कंजर्वेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जल्दी बता दो 136 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा कहाँ पे, रेप्लिकेशन में। किसने किया था जल्दी बता दो, सेमी कंजर्वेशन वाला। 137, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्सेप्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कौन सा नहीं, प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, इस रिप्रेसर। 4 आएगा क्या, 37 का जल्दी बता दो 4, ठीक है ना। बात करते हैं 38, बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ किसके, फिलामेंट होता है, हुक, बेसल बॉडी, ट्यूबुलिन। 38 का क्या आएगा, थर्ड आएगा क्या जी, बिल्कुल। बात करते हैं 39, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द फेज इन विच, कंप्लीट क्या बोल रहे हैं हमसे, डिसइंटीग्रेशन बोल रहे हैं ना, बढ़िया से पढ़िए सवाल आराम से लग जाएगा। 129 का 139 का पहला ऑप्शन बोल रहे हैं क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, तो यही वाला क्या हमारा करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट ही बताना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140, इसमें हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि इन डाइकोट रूट स्क्लेरेनकाइमेटस सेल which lie between the xylem and phloem called conjunctive tissue. Conjoints open vascular bundle do not have the capability to form secondary tissue. Simple tissue cell similar in the structure and function. In exarch condition, exarch सबसे पहले होगा कहाँ पे, जल्दी बताओ। चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ चुके होंगे तो क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है ना। ए बी डी सही है, सी क्या है हमारा, सॉरी ए बी डी यहाँ पे हमारे क्या है, इनकरेक्ट है, सी क्या है हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट 40 का, जी बिल्कुल। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 141। ये तो आप आराम से अटेम्प्ट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन हेल्प करता है लीव्स अपर पार्ट ऑफ द डीप वाटर राइस प्लांट टू रिमेन अबव द वाटर, बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा इथाइलिन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142, पहला स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडनस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एम्ब्रियो डेवलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर आएगा, अभी तक तो आप अटेम्प्ट कर ही चुके होंगे। 142 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वायरस। अ वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, प्लांट वायरस जनरली हैव द डीएस आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, एनिमल्स वायरस है जेनेटिक मटेरियल्स, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए, तो इसकी लाइन ही है एनसीईआरटी की। जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब इनकरेक्ट बताना था ना हमको, मतलब इसमें सही लगाएंगे। क्या लिखें, द प्लांट वायरस जनरली क्या लिखा है, डीएसआरएनए है जेनेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144 का, एमंग द फ्लावर कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सेसबानिया, अस्पारगस, ग्लोरियोसा, टोबैको एंड लेडी फिंगर्स, हाउ मेनी हैव द वाल्वेट एस्टिलेशन। अब पहले सोचो कि वाल्वेट एस्टिलेशन जो होता है कोरोला के लिए, उसका मतलब उसमें कौन सी फैमिली आती है, ठीक है, उसमें कौन सी फैमिली आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, अस्पारगस, टोबैको एंड ग्लोरियोसा जो होता है यह हमको शो करता है वाल्वेट एस्टिलेशन, लेडी फिंगर शो करती है ट्विस्टेड और सेसबेनिया शो करता है वैक्सिलरी। तो यहाँ पे लेडी फिंगर और सेसबेनिया नहीं है, 1 2
3 4 5 5 आना चाहिए 44 का 2, ठीक है ना। और ये दोनों नहीं है, हमने पढ़ दिया है, एक बार पीछे करके फिर सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला था। 145 एंजियोस्पर्म डज नॉट शो, एंजियोस्पर्म डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड, क्या 45 का थर्ड आएगा क्या जी, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया वाला सिस्टम जिम्नोस्पर्म से पहले ही खत्म हो जाता है। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल प्रोडक्ट, इसमें से फंगाई का प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है, चलो। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, सिट्रिक एसिड। तो 146 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है ना। तो देखो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इसको हम लेते हैं, किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि क्या है, फंजाई है। स्टैटिन जो होता है मोलस्कस परप्यूरियस से लेते हैं, मोलस्कस परप्यूरियस से, ये भी क्या है, हमारी फंजाई है। और जो सिट्रिक एसिड होता है हमारा, सिट्रिक एसिड होता है, इसको हम अस्पारगस नाइगर से निकालते हैं, अस्पारगस नाइगर से, ये भी हमारा क्या है, फंजाई। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है उसको हम कहाँ से निकालते हैं, बैक्टीरिया से निकालते हैं। कौन सी बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस से निकालते हैं इसको, स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि क्या है, बैक्टीरिया है। इनमें फंजाई का प्रोडक्ट नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 147, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट, का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है, चलो ठीक है खोजते हैं। कस्कूटा ऑन हेज प्लांट्स, लाइस ऑन ह्यूमन, इंडोपैरासाइट हो गई ना, तो 47 का कौन सा आंसर है, कुक्कू एंड क्रो। भाई चार नॉट एग्जाम्पल पूछे थे ना एक्टो का, नॉट, ये सारे क्या है हमारे एक्टो, या क्या है, इंडोपैरासाइट, मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्टो, एक्टो का एग्जाम्पल या नहीं है, ये सारे क्या हमारे एक्टो के एग्जाम्पल है। 47 का 4। बात करते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नेक्स्ट का, एग्जाम्पल बताना है हमको एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के अलावा। भाई एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड, मतलब जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है, डिजर्ट, एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड। तो जल्दी बता दो, क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। एक्वेरियम, गार्डन और ये तीनों तो ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, लेकिन डिजर्ट जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल होता है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 149, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमको बताना है। एटीपी सिंथेटेज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, किसके लिए बताना है, अच्छा ठीक है। साइटोक्रोम सी एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज रिक्वायर्स Mn2 पॉजिटिव एंड NADPH एज ए कोफैक्टर, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। चलिए पढ़ के तो समझ आ गया होगा ना अभी। 149 का थर्ड इसमें क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताना है, चलो पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिक फ्रॉम द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, phenylketonuria inflicts individual lack the enzyme that convert into the amino acid tyrosine into the phenylalanine. Thalassemia is the sex-linked recessive. Alpha thalassemia involved in the gene HbA1 and HbA2. Beta thalassemia is due to the mutation of the 11, चलो पढ़ चुके हो गए पूरा 50। तो इसका 2 और 3 क्या है, इनकरेक्ट है, हमको इनकरेक्ट ही बताना था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे यह हुआ, यह हुआ, ये सारे क्या है हमारे करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन, मतलब इसका जूलॉजी का सेक्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन इनफ थ्रू इंटरसेलुलर मैसेंजर। तो चलिए बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरसेलुलर मैसेंजर। तो 151 का जो सही जवाब आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंडोक्राइन सिस्टम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152, द एक्सोन डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो 152 का जो सही जवाब आएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डेंड्राइट ऑफ द सेम सेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म प्रोसेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस, सबको पता है। 154, जोना पेलोसिडा इन ह्यूमन फीमेल इज फॉर्म्ड बाय, जोना पेलोसिडा इज फॉर्म्ड बाय कहाँ पे, जल्दी बता दो, ग्रेनुलेसा सेल, सेकेंडरी ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट, ल्यूटियल सेल। तो 154 का सही जवाब आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, सेकेंडरी ओसाइट्स। बात करते हैं 155 का, द प्राइमरी ओसाइट्स गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मेयोटिक when it is not surrounded by the layer of granulosa cell present with the secondary follicle.
प्रेजेंट विद द टर्शियरी फॉलिकल सराउंडेड बाय द मेन लेयर्स ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर इसके 55 का फर्स्ट आएगा, ठीक है ना, नॉट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल। इसमें हमको बताना है कार्सिनोजन के बारे में और कौन सा है, एक्सरे, वायरल, टोबैको, स्मोक, अल्फा इंटरफेरॉन। तो जल्दी बताइए 156 का क्या आंसर आने वाला है, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, अल्फा इंटरफेरॉन थोड़ी होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 का। टू cope with the mental illness like depression, all of the following drugs used by the medicinal except। बढ़िया से बताइए 157 का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मोरफिन। 158 ऑल द फॉलोइंग द सेंस ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग एक्सेप्ट, चलो, सेंसरी, नेजल, आइज, एक्सटर्नल ईयर। तो 158 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 4, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, बात करते हैं 159, द मेन फंक्शन ऑफ द सीलिया प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द कॉलमनर ऑफ आर्क्यूबॉइडल सेल। तो 159 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब देखो बोल रहे हैं कि टेंडन और लिगामेंट जो होता है एग्जांपल होता है टिश्यू इन द विच ऑफ द सेल सीक्रेट मॉडिफाइड द पॉलीसैकेराइड्स टू एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स। चलिए अभी किसी के लिए एक पूरा डिट्टो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, अगर आपको कर गई तो कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़िएगा तो वहाँ पे सीधे लाइन लिखा गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161, क्या लिखे हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द क्लोनिंग बीटी टॉक्सिन जीन फ्रॉम द बैक्टीरियल एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द प्लांट प्रोवाइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो, करेक्टली मैच करना है हमको। यहाँ पे 161 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा यहाँ पे, क्या, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो गया है वाला। ऑप्शन नंबर 162 का चलो करो, क्या बताना है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के रिस्पेक्ट में हमको ओड बताना है, ठीक है ना। तो बताइए 162 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, गोल्डन राइस, ठीक है ना, बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो, बीटी, ये तो क्या है इसको द्वारा बनाया गया, लेकिन गोल्डन राइन इससे क्या है अलग है। बात करते हैं 163, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिडिक इनसॉल्युबल फ्यूल बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रो भाई लिपिड। 63 का 3, ठीक है। बात करते हैं 164, इन द सबस्टेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एट द विच ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, km/2 क्या, जल्दी बता दो km/2 क्या, 64 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, km ही बोलते हैं, ठीक है ना, km/2 नहीं km बोलते हैं। अब बात करते हैं 165, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करिए 165 को, भाई तो कितना टेढ़ा बेड़ा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 165 में क्या बोल रहे हैं कि इनमें हमको इनकरेक्ट बताना है। चलिए इनकरेक्ट आप जल्दी से पढ़ के खोज लीजिए, ठीक है ना। दूसरा हम बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कैटालाइज द वनली फंक्शन विद इन द 25 से 45 डिग्री रेंज ऑफ द टेम्परेचर। यह क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, आपको याद है क्या, कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, मैं पढ़ता हूँ एक बार, देखो ध्यान सुनना, स्टेट पूरा पढ़ता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर while the enzyme get damaged the high temperature say above the 40 degree Celsius. However, thermostable enzyme isolate from the thermophilic organism are stable and retain their catalytic power even the high temperature. आई होप समझ गए होगे यहाँ पे कितना होता है 40। बात करते हैं 166, choose the hormones that are synthesized by the neurosecretory cells present in the structure of brain released by an endocrine glands found attached with the same structure by the stalk। चलो 166 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिसीव ब्लड्स फ्रॉम द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए। कौन ब्लड ग्रुप ए से ब्लड रिसीव कर सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेके भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडिविजुअल विद द एंटीजन ए ऑन देयर आरबीसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168, द फॉर the obtaining standard ECG, a patient is the connecting the machine with the 3 identical leads, which of the following represent the correctly attachment the। अच्छा इसमें बताना है कहाँ पे होता है, अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। 168 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 1 इज रिस्ट ऑन द लेफ्ट एंकल, ठीक है ना, लेफ्ट एंकल से याद करिए, रिस्ट में। 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कंसेप्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टमी बोलते हैं क्या। 169 का सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियरली 40 से 50 मिलियन एफटीपी आर द परमिट पर ईयर इन इंडिया। दूसरा बोल रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ द एमटीबी परफॉर्म द ईयर ओवर द वर्ल्ड्स अकाउंट 1/8 ऑफ द टोटल। सेकेंड वाला तो मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, 70 का कौन सा आएगा, 2, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है ना। 40 से 45 नहीं है यहाँ पे, एक बार पढ़ता हूँ क्या लिखे 70 का, 40 से 45 यहाँ पे कल इंडिया लिखा था ना, वर्ल्ड में होता है ना, वर्ल्ड की बात की गई, यहाँ पे क्या होता है वर्ल्ड में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए
1/5 क्या है 1/5, इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। आते हैं 171 में, क्या बताना है हमको, विच ऑफ द डिजीज बिलो कम्प्लीटली डिटेक्ट अर्ली ट्रीटमेंट। when a disease means the box given the completely curable if the disease is early stage में। अच्छा, जेनाइटल वार्ड्स, क्लेमाइडियम, जेनाइटल हर्ब्स, ट्राइकोमा सिफाइलिस, 1 2 3 4, मेरे हिसाब से 4, देखता हूँ गलत से गलत है। 71 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। देखो यह जो होता है जेनाइटल हर्ब्स, यह होता है कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होता। देखो ट्रिपल एस से याद करो, HIV, हर्ब्स, एक एस से क्या होता है भाई, मैं याद नहीं आ रहा है। तो ये तीनों मतलब नहीं होती हैं, तो जेनाइटल हर्ब था तो ये नहीं होगा, और 4 ये हो जाएंगी। तो बात करते हैं 172 का। इन ह्यूमन ट्रैकिया डिवाइड इनटू द लेफ्ट एंड राइट कहाँ से, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फर्स्ट आएगा क्या 72 का, 72 का जल्दी बता दो। 172 का फर्स्ट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब बात करते हैं 173, द करेक्ट ऑप्शन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के लिए, जल्दी से बताइए, पढ़िए पूरा ऑप्शन। 173 का फर्स्ट बोल रहे हैं मॉडरेट द फंक्शन द प्राइमरी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, पहला ही क्या इसका करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द ओड विथ रिस्पेक्ट द एमिनोटेलिक एनिमल, एमिनोटेलिक, जल्दी से बताइए, बेटा, क्लेरियस, टेरोफाइलम, टेरिस, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 174 का कौन सा आपका आंसर आ रहा है, यह होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, प्रिस्टिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द सिस्टेमिक वेन ऑफ द हेल्दी ह्यूमन इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए। 175 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, PCO2 इज सिस्टमेटिक आर्टरी। बात करते हैं 176, ऑल द फॉलोइंग आर द रेफरेंस फ्रॉम द लोकोमोटरी मूवमेंट्स एक्सेप्ट, जल्दी बताइए। 176 का 4 आएगा, च्यूमिंग। बात करते हैं 177, इनकरेक्ट बताना है हमको, ठीक है ना, पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए, जल्दी से बताइए। 177 का सेकंड ने बोला द थिक फिलामेंट्स ओवर हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ए बैंड्स एंड थिक नॉन फाइब्रस मेम्ब्रेन एम, भाई कुछ भी नहीं बोलना होता, ए वाला क्या होगा हमारा, गलत हो गया, ध्यान से पढ़ के इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहे हैं कि एंसेस्टर ऑफ द मैमल्स के बारे में हमको क्या बताना है, ओड बताना है। चलो मैमल्स के बारे में बताना है, तो 178 बढ़िया से अटेम्प्ट करिए, कहाँ से, फिगर बना हुआ बड़ा सा NCERT में, उस फिगर से क्वेश्चन है, ठीक है ना। 178 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। फिगर से क्वेश्चन, फिगर देखो तो समझ आएगा। 179 विच आर द गिवन फीचर, बताना है हमको, क्या करेक्ट बताना है। चलो पूरा पढ़िए, प्रोबेबली लिव इन द ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड हार्डी हाइड क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस हंटेड इन द स्टोन वेपन बट इसेंशियल एट द फ्रूट। अच्छा किसके लिए बोल रहे हैं करेक्ट, जल्दी से बताइए। 179 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एस्ट्रोलोपिथेकस के बारे में बात हो रही है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 180 पे, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट्स फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये किए थे हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल ना, ये किए थे कार्ल वन बियर एंड द प्रपोज द डिस्प्रूवल ऑफ द ह्यूगो डे व्रीज। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताइए। 180 का ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था और इसको कार्ल वन बियर ने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था, थर्ड आएगा इसका। 181, सेलेक्ट द सेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम से इसमें से कौन सा आ रहा है, पूरा आराम से अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 181 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, फाइसेलिया एंड गार्गेनिया। बात करते हैं क्वेश्चन 182, इनकरेक्ट बताना विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो 182 का देखो थर्ड में बोलेंगे इट रिप्लिकेट इट डीएनए डिपेंडेंट द जीनोमिक डीएनए, भाई इनकरेक्ट है, ठीक है। 183, इन बायोटेक्नोलॉजी द एल्यूजन प्रोसेस इन एसोसिएटेड विद द, अच्छा जल्दी बताइए। 183 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सट्रेशन ऑफ द डीएनए बैंड्स फ्रॉम द जेल पीस। आते हैं 184 का, विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ पीसीआर इन द विच ऑफ द प्राइमर्स बाइंड द देयर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द डीएनए डबल एसएस डीएनए टेम्पलेट्स। तो 184 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2, NLE। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। सेशन बोल रहे हैं कि कार्कोरोडोन्स हैज द स्विम कॉन्स्टेंटली अवॉइड द सिंकिंग, दे लैक स्विम ब्लैडर विद द रेगुलेट्स बायोन्सी। चलो जल्दी बताओ, 185 का क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेक्शन बी में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल सिस्टम। तो 186 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा थर्ड, सोमैटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको मिलान करनी है, तो आराम से करिए, ठीक है। एक आ जाएगा 2, एक ऑप्शन से बन जाएगा, आराम से करिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188, फ्रॉक का हमको लग रहा है दिख रहा है, आप क्या बताना है, XYZ बताना है ना। तो
यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है, एक्स यूराइनरी जेनेटल डक्ट्स वास डिफरेंशिया यूरेटर। तो भाई आप देख लो एक बार, 188 का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, ठीक है ना, थर्ड आएगा। आगे आप कर लेना 189, क्या बताना है, करेक्ट बताना है, एक्सेप्ट मतलब इसमें से कौन गलत है। अच्छा, ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सा इसमें से गलत है। अच्छा ठीक है, सारे ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, फिर आंसर लगाइए, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में बोलेंगे मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्स बिगाइन कैंसर, नहीं, बिगाइन कैंसर के लिए ये नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। राना टाइग्रीना इज द मोनोसियस वर्टिब्री, मोनोसियस मतलब एक घर। A male cockroach can be distinguished from the female cockroach on the basis of the presence of the anal cerci। तो 190 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्या है, बी इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब बी करेक्ट है, यहाँ पे एक इनकरेक्ट है। गजब क्वेश्चन है, ओनली बी इज नॉट इनकरेक्ट, सीधे लिखते तो बी करेक्ट है, ठीक है। 191, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए क्या बताना है हमको, सही बताना है। चलिए बताना है कितने इसमें से सही है। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अर्ली 50, प्लाज्मा 95 पर, पहले तो गलत हो गया। प्लाज्मा डज नॉट कंटेन मिनरल, क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन देयर एक्टिव फॉर्म, 90-95% ऑफ द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन, प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर इज सिलियम। भाई इसको तू अटेंड करो आराम से, ठीक है ना। 191 का मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा, मतलब बस ओनली एक थे इसमें से क्या है, करेक्ट है। पढ़ते टाइम में लग गया था बहुत सारे गलत है, इसलिए गलती हो जाएगा मेरे से। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है हमको, इनकरेक्ट मैच करना है, इनकरेक्ट, चलो इनकरेक्ट यहाँ पे मैच करें हम। डीएनए जो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एलिमेंट, सब्स्टिट्यूटर्स पिरामिड्स यूरासिल, pyridine यूरासिल, इनुलिन पॉलीमर ऑफ द एमिनो एसिड्स, इनुलिन, अच्छा पहले ही लग रहा है, 192 का फर्स्ट आएगा। इनुलिन जो होता है पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज का होता है, ना कि एमिनो एसिड का, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए 193, इसमें क्या करना है हमको, मैचिंग करना है, आराम से करिए, टाइम लेके करिए, ठीक है ना। स्क्रीन को रोक लीजिए। 193 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का जाएगा 4, बी का जाएगा 3, सी का जाएगा 2, डी का जाएगा 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 का, क्या बताना है हमको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एमटीपी एक्ट 2017 में जो हुआ था। सारे स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, स्क्रीन को रोक के पढ़िए इसको, ठीक है ना। तो 94 का जो सही जवाब आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब यहाँ पे ध्यान भी देना है, इनकरेक्ट पूछा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। डिस आर्म्ड आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेस्टियंस इज यूजुअली यूज्ड एज द क्लोनिंग वेक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। तो इसका जो सही जवाब आएगा 195 का वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लांट सेल। 196, ठीक है ना, 196 ध्यान से, आगे नहीं बढ़ रहा, एक मिनट भाई। हम्म 196, a minute vessels of the peritubular capillary networks run parallel to the Henle loops performing the U-shaped structure called। तो 196 से सही जवाब आएगा, अब तक तो आप पढ़े रुका था मैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 197, इन स्पीसीज इन कलर स्किन, भाई इतना बड़ा सा है, आप इसको पढ़ के प्लीज आराम से करिएगा, खैर इजी है लेकिन पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। सेक्शन बी का है तो उसको सेक्शन बी जैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 198, इसमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के बारे में। तो 198 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, आराम से पढ़िए। चलो ठीक है, 199 पढ़ चुके होंगे, सेक्शन रीजन स्क्रीन रोक के पढ़िएगा, वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, और यहाँ पे क्या भरेंगे वो तो आप भर ही लोगे, ठीक है ना। जल्दी बता दो, 200 का क्या हमारा आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर थर्ड, एडिशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव टू प्रोडक्ट। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो वो जरूर आपको हेल्प मिलेगी।